हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी एफ.वाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। जैसे मैंने बात किया था आप लोगों का, तो एक न्यू यूनिट आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका। एंड मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक, जैसा मैंने बोला था, कि आपका 4 यूनिट में कंप्लीट करा दूंगा एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक बेस्ट तरीके से लेके आया हुआ एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को काफी टफ लगता है। इसलिए मैंने थंबनेल में ऐड किया आसान भाषा में, मतलब बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इजी वे में बता दूंगा। आपका ये 10 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। मैथ्स जिनका वीक है ना भाई, 10 मार्क्स यही टॉपिक है जो आपको इजी वे में दे देगा, मतलब फॉर्मूले बेस पे कंप्लीट, और उसको मैं दिला दूंगा आपको कंप्लीट है। क्लियर है, टेंशन नहीं लेना। बट आप लोगों को जो दिया जाता है भाई, जिस सिस्टम से लेक्चर्स प्रोवाइड करा जाते हैं उसी वे में प्रोवाइड करना है। मतलब नोट्स बनाते चलो, एंडिंग टाइम पे कोई रिस्क नहीं चाहिए। इजी मंथ एंड जैन एंड में कंप्लीट करा, और 2 महीना कंप्लीट आपको टाइम मिल रहा है भाई। रिवीजन करो, लेक्चर्स देखो, जो भी करना है, बहुत इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो सीधा स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सिर्फ बात करता हूँ भाई टॉपिक में कितने टाइप्स के सम है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस इसी इंफॉर्मेशन को लेके आया हूँ आज की क्लास में। कुछ इस तरीके से लीनियर कोरिलेशन की जब मैं बात करता हूं, पहले तो बात कर दूं ये कितने मार्क्स की बात करेगा। देखो यहाँ पे हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। और जब प्रैक्टिकल का है तो भाई 10 आउट ऑफ 10 के बात किया करो, मतलब 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं? 10 मार्क्स हर एक बच्चे को चाहिए, चाहे बता नहीं, स्पेशली जो मैथ्स में वीक है, फॉर्मूले बेस पे भाई फॉर्मूला पढ़ लो, मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो, इजी आपको 10 मार्क्स दिला दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्लियर है? इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा मेरे पे करना पड़ेगा। चलिए टॉपिक क्या क्या बात कर लेते हैं। एक एडवांटेज तो ये भाई 1 2 3, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही दिख रहा है। कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रैक्टिकल बनेंगे? 2। और टॉपिक कितना है? टोटल 3। ये बेनिफिट मिल रहा है सर, 3 में से 2 कंपलसरी आएगा। तो आप समझ लो भाई 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है स्कैटर डायग्राम। बोले तो डायग्राम जो आपने आई थिंक कहां पे मैंने प्रैक्टिस करवा, इंडेक्स नंबर में, यहां भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट 1% चांस है, कितना परसेंट? 1% चांस है कि भाई किसी कॉलेज में स्कैटर डायग्राम पूछा गया है। बाकी जो हमारे 99% बच्चे बच गए भाई, 2 फोकस कर लो भाई। 99% यही दोनों क्वेश्चन मोस्टली कॉलेज में बनने वाला है। तो माइंड फिट कर लो, इंपॉर्टेंट समझ लिया सर। कार्ल पियर्सन्स के नाम से ये टॉपिक पूछा जाता है। क्लियर पूछेंगे भाई, कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, अदरवाइज प्रोडक्ट मूवमेंट के हिसाब से आप मेरे को बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बहुत टाइम पूरा नाम ऐसा इस टाइप में साथ में आता है, बहुत टाइम कार्ल पियर्सन करके लिख के आएगा, या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन करके आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है क्या? कार्ल पियर्सन दिखा, यही करना है। प्रोडक्ट मूवमेंट दिखा, यही करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिखा, यही करना है। कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले इसकी बात करेंगे, फिर आगे शिफ्ट होंगे। आपको भी इसी पैटर्न में कर लेना भाई। आज का होमवर्क यही रहेगा, फॉर्मूला याद करना है। बट ट्राई करेंगे, थोड़ा सा रीड करेंगे, समझेंगे फॉर्मूला, मतलब याद कराने की कोशिश रहेगी कि यही याद हो जाए बच्चों को। चलिए रिलेशन का फॉर्मूला बहुत आसान है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन। क्लियर है? अपॉन रूट में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। ये बोला समीशन एक्स का स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर जो आपका आया रहेगा ना भाई, उसका समीशन करो। और ये बोला जो आपका समीशन एक्स आया है उसका होल स्क्वायर करो। अब जिन बच्चों को नहीं समझा होगा, प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप माइंड में रखो फॉर्मूला कैसे याद करना है। अपॉन में एन, ये अगर याद हुआ तो भाई एक्स की जगह पे वाई कर दो। सेकेंड रूट में रहेगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन में एन। फॉर्मूला फिर से रिपीट करते हैं, ट्राई करेंगे आज ही याद हो जाए। पहला बोल रहा है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन। फिर नीचे लगेगा 2 रूट, पहले रूट में बात करेंगे एक्स स्क्वायर, बोले तो किसका? समीशन एक्स का स्क्वायर सर। सेकंड लगेगा माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। और ये याद होगा तो भाई ये याद हो जाएगा कैसे? एक्स के प्लेस पे वाई कर दो, बोले तो समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ट्राई करो, फिर से याद हो जाए कैसे
कैसे? समीशन एक्स वाई, देखो मैथ्स में देखिए ऑप्शन है भाई, और कॉमर्स वाले अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो भाई उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ ही मत, आपको यहाँ पे सिर्फ पास होना है, एक अच्छा स्कोर करना है भाई। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब बोलते हैं ना अपने यूज नहीं आगे चल के, तो इसलिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला आप रटा रहे हो, भाई एक ही ऑप्शन है रटा रहा हूँ, कम से एटलीस्ट तो रटा रहा हूँ, लिख के नहीं दे दिया भाई ये पढ़ लेना आगे। ट्राई करो आज की क्लास में याद हो जाए आप लोगों को। फॉर्मूला को क्या बोल रहे हैं? समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई अपॉन में एन, और नीचे लगेगा दो रूट। पहले रूट में बात करेंगे समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, बोले तो ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में एन, और पहला याद हुआ तो सेकंड में मैंने बोला था वाई कर दो, सेकंड ब्रैकेट हमें ये सिखा रहे सिर्फ समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। याद हो गया? याद हो गया क्या? और हर एक बच्चे जरूर एक बार यहाँ पे ध्यान रखना और आज के क्लास में याद हो जाए। ये कि आपने क्या याद किया? सर कार्ल पियर्सन के नाम से आएगा यही करूंगा, प्रोडक्ट मूवमेंट के नाम से आएगा यही करूंगा, अदरवाइज कोएफिशिएंट कोरिलेशन के नाम से है तो भी यही करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, बुक से फॉर्मूला मैच कर लेते हैं, दिक्कत है भाई। जो लिखाया गया, जो प्रैक्टिस करवा रहा हो लिख लो, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं। पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद पूरी क्लास देखने के बाद जहां का भी क्वेश्चन पेपर लेके आना है, जहां का भी क्वेश्चन लेके आना है, आपके सिलेबस की मैं सिर्फ बात करूं, कहीं का भी लेके आओ, कोई दिक्कत लगेगी तो जरूर मेंशन कर देना, या फिर पर्सनल मैसेज जो नंबर शेयर किया गया तो वहां पे कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। फॉर्मूला याद हो गया? मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को याद हो गया रहेगा। अब जरा अगले टॉपिक पे आते हैं भाई। 99% बोले तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है, इसको कंप्लीट मैं सामने ही रखता हूं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक बनेगा। नाम है इसका, मोस्टली याद रखना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या याद रखना है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाम क्या याद रखना है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बोले तो नाम पूरा भी आता है भाई, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब इसमें दो टाइप्स के सम है, वैसे मैंने यहीं पे ट्राई किया कि आपको समझ जाए, नहीं समझ रहा है तो प्रैक्टिकल सम चालू करूंगा, वहां पे मेंशन हो जाएगा। बट आपको ये चीज याद होना चाहिए, सर रैंक में आपने दो टाइप करवाया था। रैंक में आपने कितना टाइप करवाया था? दो टाइप करवाया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। दोनों की अलग अलग क्लास भी लेके आऊंगा भाई, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट करा के दूंगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को। चलिए पहले बात करते हैं फॉर्मूला, बाद में देखेंगे क्या लिखा है मैंने। पहला ध्यान रखना, फर्स्ट अगर बात करूं कार्ल पियर्सन, बोले तो प्रोडक्ट मूवमेंट में ध्यान रखना स्मॉल में था इधर पे, बट इधर पे रैंक में कैपिटल आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला बहुत आसान है सर, रैंक का 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सर डी क्या है? डी बोल रहा है कि भाई रैंक 1 माइनस रैंक 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉर्मूला याद हुआ सर? नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों को याद हो गया, कुछ बच्चों को नहीं मार रहे। रिपीट करते जरा, क्या बोल रहा है? रैंक का फॉर्मूला बोल रहा है सर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1, बोले तो ब्रैकेट, समझ लिया करो ब्रैकेट की बात हो रही। और डी की बात करते हैं, डी का मतलब होता है रैंक 1 माइनस रैंक 2। कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक दिक्कत नहीं हुए, याद तो हो गया होगा, मोस्टली बच्चों को याद हो गया ऐसा मेरे को लग रहा है। सेकंड सर ये दो फॉर्मूला क्यों है बात करेंगे, पहले आप फॉर्मूले पे ध्यान रखो। और क्या चेंज हो रहा है जरा आप देखो इधर पे, ये तो भाई सेम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 माइनस सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक छोटा सा चेंज दिख रहा है सर, 6 बाहर हो जा रहा है, 6 बाहर हो गया, समीशन डी स्क्वायर जैसा था वैसे ही आगे ऐड हो रहा है प्लस सी एफ। मतलब याद करना सर बहुत आसान हो गया भाई। यही फॉर्मूला सर मैं कॉपी करूंगा, लेकिन एक चीज माइंड में रख लेना, 6 बाहर आ जाएगा और समीशन डी स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा सी एफ। क्या ऐड होगा? सी एफ। अब सी एफ का फॉर्मूला बता रहे, देखो एम स्क्वायर माइनस 1, बोले तो यही कॉपी कर दो ना भाई, एन की जगह क्या लिख दो एम, अपॉन में लगा देना 12। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट करते हैं और यहां से बात करते हैं, फॉर्मूला फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बता रहे सर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है? आई थिंक दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, रैंक का फॉर्मूला सर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। अब जब सेकंड की बात करोगे सर, सेकंड वाले में क्या फॉर्मूला? तो सेकंड वाले में मैंने बोला 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 छोटे ब्रैकेट, बोले तो 6 को बाहर लेना है, समीशन डी स्क्वायर प्लस सी एफ
अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस 1। अब मैं बात करूंगा सर सी एफ का क्या मतलब होता है भाई, सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें बताते हैं एम एम स्क्वायर माइनस 1, बोले तो ब्रैकेट में अपॉन में कर देना है 12। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, बाकी प्रैक्टिकल्स में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भाई रिपीटेड रैंक, जब रैंक रिपीट होगा सर पता कैसे चलेगा रिपीट होगा, प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ नोट कर लो ये कि भाई रिपीटेड रैंक की बात आपने सर किया था, तो प्रैक्टिकल में याद आएगा कि सर ने मीन्स मैंने रिपीटेड रैंक की बात मैंने किया था। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक नहीं होना चाहिए भाई। जितना मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको जरूरत है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। कब लगेगा सर रिपीटेड रैंक, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिकल करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे उस पर तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां लगा दो नॉट, नॉट रिपीटेड रैंक, बोले तो जब रैंक रिपीट नहीं होगा, ये समझने के लिए मैंने लिखा, बेसिकली आपके बुक में ऐसा नहीं है बट मैं समझने के लिए लिख दिया भाई। जब रैंक रिपीट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला, रैंक रिपीट होगा तो ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इतनी सी बात करना भाई। ये मोस्टली हर कॉलेज में पेपर में आने वाला है। अब दोनों में से ये मत पूछो सर दोनों में से कौन सा, दोनों में से कोई भी दे देता है एग्जामिनर, कोई भी दे देता है। ये दिया तो फ्री का नंबर है, ये दिया तो भी फ्री का नंबर है, ऐसा नहीं सोचना सर बहुत हार्ड है, फ्री का नंबर वो भी है। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। अब चलिए जरा जिन बच्चों को नोट करना होगा भाई नोट कर लो स्टार्टिंग से, चलिए नोट करो। नोट करके आज का होमवर्क है ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि कल से हमारी क्लास जब स्टार्ट होगी तो फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मतलब दो टॉपिक पे फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए स्कैटर डायग्राम बना लिया, आई थिंक लिख लिया होगा भाई। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक क्या है। पहले सेकेंड आप लिखो, सेकेंड टॉपिक का फॉर्मूला लिखो और याद कर लो अभी, मुझे लगता है बाद में भी नहीं, अभी याद कर लो लिख के। चलिए नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी नोट करो, थर्ड वाला, थर्ड पार्ट भी नोट कर लो। जो बच्चे अभी से कनेक्ट हैं उनको मैंने बोला भाई स्टार्टिंग से मैथ्स के लिए, देखो मैथ्स का टेंशन तो आप रखो मत, चाहे आप टॉपर्स हो भाई, जिसको एक अच्छा स्कोर करना है, मेरे साथ मैं 80 मार्क्स का प्रैक्टिस करवा के आपको दे रहा हूँ, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तो भी आप सेपरेट एक नोट्स बनाओ। मैथ्स के लिए सर पासिंग होना, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैथ्स में एक एवरेज मार्क्स लाना, अभी से नोट्स बना के चालू करो, नहीं तो एग्जाम टाइम पे भाई दिक्कत आने वाली है। जो बच्चे अभी से नहीं प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए काफ़ी दिक्कत आने वाली है। चलिए नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया। जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या है सर। स्कैटर डायग्राम है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, बोले तो थर्ड मैंने पहले बोल दिया। उसके बाद कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ल पियर्सन के नाम से आ सकता है, प्रोडक्ट मूवमेंट के नाम से आ सकता है, अदरवाइज कोएफिशिएंट कोरिलेशन के नाम से पूछ सकते हैं। तीन नाम बता दिया, तीनों माइंड में फिट कर लेना। रैंक वाला, रैंक बेसिकली मेंशन करता है भाई, रैंक वर्ड आएगा ही आएगा, ये तो कंपलसरी है। और बहुत टाइम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मतलब उनका नाम भी ऐसा मेंशन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कितने टाइप है, दो टाइप है सर, जब रिपीट होगा और रिपीट नहीं होगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस 1। और जब सेकंड वाले की बात करूंगा तो आपको क्या ध्यान में रखना भाई, 6 कॉमन लेके बाहर निकालना है प्लस सी कर देना है। सी एफ का मतलब क्या होता है, एम एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या करना है 12। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें आप पढ़ लेना खुद से। क्लियर है, आई थिंक बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आज की क्लास को लेके। अब कल से स्टार्ट होगा भाई इसके आगे की क्लास हमारी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप देखो 10 मार्क्स आपको इजी वे में कैसे मिलेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करना इजी, मतलब कंप्लीट कर दूंगा। मुझे लगता है ये प्लस रिग्रेशन आई थिंक 20 या फिर 25 क्लास में खत्म हो जाएगा। आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, बोले तो कोरिलेशन का 10 मार्क्स एंड रिग्रेशन का 10 मार्क्स। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।